हाय हे हेलो एंड व्हाट्सअप। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। सो ये है हमारी स्टोरी वन नाइट स्टैंड का चैप्टर 6। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। अब इनकी किस बहुत ही ज़्यादा डीप हो चुकी थी। आश्वी ने रिया के लिप्स पे कट लगाना स्टार्ट कर दिया था। वो रिया के लिप्स को जलन के मारे खा रही थी। रिया के लिप्स पे जहाँ तहाँ अब कट लगना स्टार्ट हो चुके थे और उन कट से अब ब्लड भी आ रहा था। और आश्वी अब रिया को पीछे करती है और वो रिया की आंखों में देखती है। उसकी नफरत, उसका गुस्सा और उसका रिवेंज सब जैसे कहीं दूर जाके रह गया था। आश्वी अब हल्का सा ऊपर होती है, उठती है और वो रिया के लिप्स से उस ब्लड को सक कर लेती है। रिया अब आश्वी को पीछे करती है और कहती है, जान, आपको तकलीफ लेने की क्या ज़रूरत है, हम आते हैं ना आपके पास। और इतना कह के वो आश्वी को बेड पे पूरी तरह से लिटा देती है और वो खुद उसके ऊपर आ जाती है और अपने फेस को ले जाती है वो आश्वी के फेस के पास और अपनी लिप्स को आश्वी के लिप्स में डाल देती है। नाउ अब इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा डीप किस हो रहा था, जिसमें रिया का एक हाथ आश्वी के थाइस पे था और वहाँ पे वो प्रेस कर रही थी और उसका दूसरा हाथ आश्वी के बाल पे था और वो उसे बहुत ही टाइटली ग्रैब किए हुए थे। और इधर आश्वी के दोनों हाथ रिया के वेस्ट पे होते हैं। उसने अपने दोनों ही हाथों से रिया के वेस्ट को ग्रैब कर रखा था। नाउ किस हद से ज़्यादा डीप और इंटेंस हो चुकी थी, इतनी जितनी कि हम बता नहीं सकते। अब इनकी 10 से 15 मिनट तक ये डीप किस चलती है और इस डीप किस के बाद रिया आश्वी के नक पे आती है और वो वहाँ पे अब सिर्फ लिख कर रही थी और बीच बीच में सक भी। बट आज कुछ रूखा सूखा सा है, लग तो रहा है कुछ रूखा सूखा सा। अब रिया बीच में ही रुक जाती है और आश्वी की तरफ देखती है और एक पाउट बना के कहती है, जान, आज मज़ा नहीं आ रहा। तो अब तुम्हें क्या चाहिए बेवकूफ़? क्या चाहिए क्या चाहिए? अरे हाँ, आप रुको, हम आते हैं। तुम समझती हो क्या? हाँ, आपके लिए यहीं रुको आप, हम अभी लेके आते हैं। अब रिया उठती है और सीधा किचन में जाती है। वो अब किचन में जल्दी जल्दी जाती है और वहाँ से निकालती है टैब्स। हाँ, वही चॉकलेट्स। हाँ, सही समझ रहे। और वाइन एंड रम की बॉटल। वो चॉकलेट्स एक बोल में मेल्ट होने के रखती है और फिर वो फ्रिज के पास जाती है और वहाँ से निकालती है चेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़। वो उन चेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ को ले जाती है शेल्फ पे और वहाँ पे रख के रख देती है। एक नाइफ़ लेती है और उसमें उसका माल मसाला निकालना स्टार्ट कर देती है, उसमें होल कर देती है और फिर धीरे धीरे सारे स्ट्रॉबेरीज़ और चेरीज़ के अंदर का माल निकाल देती है। वो सिर्फ शेल रहने देती है स्ट्रॉबेरीज़ और चेरी का। इधर चॉकलेट भी मेल्ट हो चुका था। वो चॉकलेट निकालती है और शेल्फ पे रख लेती है। वाइन की एक बॉटल लेती है और अपने दांतों से ओपन करती है और अब वो एक सिप लेती है और सारी की सारी वाइन जितनी भी थी वो उन चॉकलेट में मिक्स कर देती है और फिर रम भी उसमें मिक्स कर देती है विदाउट एनी सोडा, विदाउट एनी मिक्स। वो परफेक्टली एक चॉकलेट का मिक्स बना चुकी थी ना। वो फ्रूट्स लेती है और उनमें वो चॉकलेट फिल कर देती है। अब सब कुछ हो चुका था। रिया जो उसका रम बचा हुआ था वो बॉटल उठाती है और एक ही सिप में पूरी रम की बॉटल कटक जाती है। सुनो, रिया ने जो स्ट्रॉबेरीज और चेरीज बनाया था वो अब उसे एक बोल में ट्रांसफ़र करती है और वहाँ से लेके अपने रूम की तरफ जाने लगती है। जाते जाते भी वो जो रम बचिया था वो उसे पीती है और उसकी बॉटल्स डस्टबिन में रखती है और फिर अपने रूम की तरफ जाती है। अब जब तक रिया ये सब कर रही थी तब तक काफ़ी वक्त हो गया था, अराउंड 20 से 25 मिनट।
तो जब रिया रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि आशवी सो चुकी है। रिया रूम में एंटर करती है और जब वो देखती है कि आशवी सो चुकी है तो उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो अपनी एक आईब्रो रेज करती है और कहती है, ओह तो मैडम जी सो गई हैं। अब वो बेड के पास जाती है और वो आइटम्स बेड के साइड टेबल पर रखती है और एक शरारत भरी स्माइल लिए हुए आशवी की तरफ देखती है। एंड नाउ वो बहुत ही आराम आराम से बेड पे चढ़ती है ताकि आशवी को पता न चले और उसकी नींद न टूट जाए। और फिर धीरे धीरे वो आशवी के ऊपर आती है और नाउ वो अपना एक हाथ धीरे से आशवी के चेस्ट पर रखती है और वो अपने लिप्स को अपने टिप से बाइट करती है और एक शरारत भरी स्माइल के साथ वो आशवी के चेस्ट पे बहुत ज़्यादा जोर से, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ प्रेस कर देती है, जिससे आशवी की आंखें अब खुल चुकी थी और वो कहती है, वहाँ की कौन है? और वो रिया को एक लात जड़ देती है जिससे रिया सीधे जाके बेड से नीचे फेंकाती है और वो नीचे पड़ी हुई थी बेड के। अब जैसे ही रिया धम्म से नीचे जाके गिरती है वो जोर से चिल्लाती है, पागल औरत। आशवी की नींद तो अब उड़ ही चुकी थी। वो बेड पे क्रॉल करते हुए आती है और नीचे देखती है जहाँ रिया पड़ी हुई थी। अब वो नीचे उतरती है और रिया के पास जाके बैठ जाती है। क्या हुआ, ज़्यादा लग गई क्या? क्या क्या हुआ, दिख नहीं रहा आपको? एक तो गाली दी, ऊपर लात भी मार दी। अरे ऐसे रिवेंज कौन लेता है? तुम्हें किसने बोला था इतनी जोर से प्रेस करने के लिए? हाँ, वो भी जब जब हम सो रहे थे तब किसने बोला था? अरे हमें क्या पता था कि आप इतनी घातक हैं। चुप, कमर टूट गया पर मुंह बंद नहीं हो रहा। हाँ, जान उठा लीजिए। मैं उठाऊं? क्यों नहीं उठा सकती? अरे आप बीवी है मेरी। अच्छा हाँ, उठो चलो। और अब आशवी रिया को सपोर्ट देके उठा लेती है और वो उसे बेड पर लिटा देती है। मुंह लगा दो। रिया एक डबल वाले स्माइल के साथ कहती है, अरे क्यों नहीं, ये सब पूछ के थोड़ी किया जाता है। आगे बीवी हैं आप हमारी, जल्दी जल्दी लगाइए नेकी और पूछ पूछ। अब आशवी मूव लाती है और रिया के बैक पे अप्लाई करने लग जाती है। सुकून है। मुंह बंद नहीं रख सकती क्या तुम? नहीं जान, हम रखते हैं मुंह बंद, क्या पता ये फिर से लात मारते। सब सुनाई दे रहा है मुझे, ठीक है। अब आशवी रिया को देख रही थी बट रिया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसे चोट भी लगी है। वो तो अपनी ही दुनिया में थी। वो बस आशवी के टच को महसूस कर रही थी और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। अब आशवी उसे स्माइल करते हुए देखती है और कहती है, क्या हो गया? चलो तुम ठीक लग रही हो, चलो हो गया। जान अभी ठीक नहीं हो, थोड़ा सा और तुम्हारी तो। और अब आशवी थोड़ी देर तक ऐसे ही रिया को मसाज करती है बैक पे, फिर वो हट जाती है, मुंह साइड में रखती है और वॉशरूम में हाथ धोने के लिए चली जाती है। इधर रिया की खोपड़ी में रोमांस स्टिल चल रहा था। उसकी कमर तो टूट गई थी पर वो धड़की ना सभी कम नहीं हुई थी उसकी। वो जाती है और वो बॉल जो वो लेके आई थी उसमें से वो कुछ चेरीज निकालती है और वो उसे खाती है। एक खाती है, फिर एक और, फिर एक और ऐसे करते करते वो 7 से 8 चेरीज और स्ट्रॉबेरीज खा जाती है। अब उस चेरी में टैप्स थे, वाइन्स था और रम था। सोचो क्या हुआ होगा रिया का। और अब वो चॉकलेट अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर देता है और रिया उसके पास दोबारा से एनर्जी आ गई थी। वो उठती है धीरे से और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वॉशरूम में जाके वो देखती है कि आशवी अपना हाथ साफ कर रही है। वो जाती है और आशवी को बैक हक कर लेती है। आशवी अभी रिया की तरफ मुड़े ही वो अपने हाथों को धोते हुए कहती है, तुम क्या कर रही हो रिया? तुम्हारे बैक पे चोट लगी है, तुम सो जाओ अभी, आराम करो। बट रिया वो कहाँ सुनने वाली थी। उसने तो टैप्स खाए थे और उसका खुमार अब रिया पे चढ़ने लगा था। वो आशवी को बैक हक किए हुए ही उसके नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। रिया क्या कर रही हो? चुप।
हम अपनी बीवी से प्यार कर रहे हैं। अब सब खामोश, चुप, एकदम चुप। और इतना देख के वो अगर आशवी के नक पे किस करने लगती है और वो अपने हाथों से आशवी के पहली पे प्रेस भी कर रही थी। रिया, छोड़ो। चांद, कहाँ ना नहीं। और इतना है कि अब रिया आशवी को अपने गोद में उठा लेती है और वो अब उसे बेडरूम में लेके जाने लगती है। जैसे तो तुम क्या कर रही हो? तुम चोट लगी, पागल, नीचे उतारो तुम। आप चुप रहोगे जा रहे हैं, हम आपका मुंह बंद करें अपने स्टाइल में। अब इतना सुन के आशवी चुप हो जाती है और रिया उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और वो किस करना स्टार्ट कर देती है। और ऐसे ही वो उसे बेड पे लेके जाती है और वहाँ बिठा देती है। आह, आप यहीं बैठो। और इतना है कि वो साइड टेबल के पास जाती है और वहाँ से 4-5 चेरी और स्ट्रॉबेरीज लेके आती है। आशवी के पास आके वो आशवी के वेस्ट पे अपना हाथ रखती है और उसे अपनी तरफ पुल कर लेती है। अब और रिया अब नीचे झुकती है और एक चेरी अपने दांतों में दबाती है और अपने मुंह को रिया के लिप्स के पास लेके जाती है, जस्ट लाइक कि वो बोल रही हो कि खाओ इसे। अब रिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, खाओ इसे। क्या क्या? मैंने कहा खाओ इसे। और वो और पास लेके जाती है अपना मुंह आशवी के लिप्स के पास और अब आशवी वहाँ से चेरी खाना स्टार्ट कर देती है। अब आशवी चेरी खा ही रही थी। खाते खाते ही रिया उसे अब बेड पे लेके जाती है और एक ही हाथ से उसे बेड पे लिटा देती है अच्छे से। और ना एक और चेरी लेती है और आशवी के दांतों में रखती है और उसे खाने लगती है। फिर एक और स्ट्रॉबेरी वो उसे आशवी के दांतों में रखती है और खाती है। बट इस बार उसकी दांतों से आशवी के लिप्स पे हल्का कट लग गया था। आशवी अपनी आंखें बंद कर लेती है बट रिया आशवी के लिप्स पे जो ब्लड आ गया था वो उसे सक करती है और फिर वो आशवी की तरफ देखते हुए कहती है, सॉरी सॉरी जान, हम आगे से ध्यान रखेंगे। ये वो रिया नहीं थी जो आशवी जानती थी, ये कोई और थी जो सिर्फ आशवी से ही बिलोंग करती थी। अब वो चेरी आशवी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर चुका था। आशवी भी अब रिया को बहुत ही ज़्यादा डीप वे में किस कर रही थी ना। वो अब रिया आशवी के नक पे आती है तो वहाँ पे स्ट्रॉबेरी रखती है और वहाँ पे खाना स्टार्ट कर देती है। और इधर आशवी के मॉल्स निकलना स्टार्ट हो चुके थे। आह, रिया 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 अब स्माइल कर रही थी और उसे स्माइल करते हुए आशवी देख लेती है और कहती है कि क्या क्यों स्माइल कर रही हो तुम? हाँ, कुछ नहीं जान, बस देख रहे हैं कि हमारे प्यार ने आपको कितना बदल दिया है, हमारे प्यार ने आपको कितना चेंज कर दिया है। आज आप हमारे नाम से ऑन कर रही हो और शायद कल डैड वो अपने वर्ड्स कंप्लीट करती है इससे पहले ही आशवी से अगेन किस करना स्टार्ट कर देती है। अब इनका ये किस डीपली और डार्कर था। अब इस किस के बाद रिया सीधा आशवी के चेस्ट पे आती है और वो वहाँ पे एक चेरी रखती है, दूसरी तरफ भी एक चेरी रखती है और वो चेरी के साथ साथ आशवी के चेरी यानी आशवी के, समझ जाओ यार, हम बोल नहीं सकते सब कुछ। वो चेरी के साथ साथ आशवी के चेरीज को भी खा रही थी और इधर आशवी वो अब मौन कर रही थी। रिया क्या कर रही हो? बट रिया पूरी तरीके से फोकस थी अपनी बीवी को खाने में। अब आशवी के कॉलर बोन पे जाती है, वहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी फिक्स करती है एंड वहाँ पे स्ट्रॉबेरी खाना स्टार्ट कर देती है। बट नाउ वो वहाँ पे स्ट्रॉबेरी के जूस को निकाल चुकी थी। और जब वो उसे बाइट करती है तो उसमें से हल्का जूस भी निकलता है और वो उसे आशवी के कॉलर बोन में ही सक करना स्टार्ट कर देती है। उस जूस में रम था, वाइन था और टैब्स थे। वो जूस कितना ही यूसी होगा, यू ऑल नो। अब आशवी अपने एक हाथ को नीचे ले जाती है और वो वहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी रखती है और उसे वहाँ पे घुमाना स्टार्ट कर देती है और ऊपर जस्ट पे सकिंग। ऊपर से वो अपना प्रोटीन इंटेक कर रही थी और नीचे वो अपने हनी को प्रिपेयर कर रही थी।
क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी आज, हद से ज़्यादा। वो वहाँ पे अब रब करना स्टार्ट कर देती है स्ट्रॉबेरी से, एंड ना वो स्ट्रॉबेरी लाती है और अपने दांत में फंसा के वो 2 फिंगर्स एंटर करती है आशवी के अंदर। और इधर आशवी के मॉन्स, हाँ रिया प्लीज स्लो, हाँ आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आना, क्योंकि देखो हम भी चाह रहे हैं कि हम पूरा रिकॉर्ड करके एक ही पार्ट में डाल दें, बट कुदरत नहीं चाह रही, कभी कुछ हो जा रहा है कभी कुछ। सो आज के लिए इतना ही, कल आना, एंड कल बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है रोमांस। चलो बाय बाय।